नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 10। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मिनट टू मिनट ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। इटली से भारत वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी आज करेंगे कैबिनेट की बेहद अहम बैठक। 5 देशों के दौरे के बाद आज बेहद अहम मंथन का दौर है। पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक असर पर चर्चा होनी है। घरेलू मोर्चे पर आम जन को राहत देने की तैयारियां हैं। मंत्रालयों के कामकाज और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। चुनावी जीत के बाद पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक है। 5 देशों के ऐतिहासिक दौरे से लौटते ही पीएम मोदी यहां पर महा बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट की ये बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पश्चिम एशिया के संकट और भारत पर उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने को लेकर तमाम तैयारियां की जाएगी। उसको लेकर ही चर्चा होनी है। साथ ही कृषि, लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के जरिए आम जनता को महंगाई, असुविधा से बचाने का बेहद अहम फैसला लिया जा सकता है। तो मंत्रालयों के कामकाज को लेकर भी आज चर्चा होनी है। आज प्रधानमंत्री मोदी 5 दिवसीय दौरे से वापस लौटने वाले हैं। इटली से भारत वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज पीएम मोदी बेहद अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर चर्चा होनी है। किस तरीके से उस आर्थिक दबाव को कम किया जाए भारत में, इसको लेकर चर्चा होगी। महामंथन किया जाएगा। घरेलू मोर्चे पर आम जन को राहत देने की तैयारी है क्योंकि लोग बेहद त्रस्त हैं। महंगाई की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ तो सोचिए इनडायरेक्ट वे में हर एक सामान जो आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं उसके दाम में वृद्धि हो गई है। चाहे दूध से लेकर पनीर तक हर कुछ महंगा हो गया है। इसकी वजह से लोग बेहद त्रस्त हैं। 5 देशों के दौरे के बाद आज अहम मंथन का भी दौर है। पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक असर पर चर्चा होगी। इस आर्थिक संकट से लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसको लेकर आज मंथन किया जाना है। मंत्रालयों के कामकाज और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी पीएम मोदी की तरफ से। कैबिनेट बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। बेहद अहम चर्चा होनी है। इटली से भारत वापस लौट चुके हैं पीएम मोदी। हालांकि 5 देशों के दौरे पर रहे, कई अहम एमओयू भी साइन किए गए हैं, व्यापार समझौते भी हुए हैं। उन सब के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक मोर्चे पर भी क्योंकि चर्चा होनी है। अब भारत का क्या रुख रहने वाला है क्योंकि अब ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बेहद संकरी रास्ता वो बंद है। भारत के पास विकल्प क्या है? भारत इसके अलावा क्या अल्टरनेट ऑप्शन पर जा सकता है, रुख कर सकता है? इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी आज महा बैठक करने वाले हैं। कैबिनेट बैठक होने वाली है। 5 देशों के दौरे के बाद जब पीएम मोदी वापस लौटते हैं तो आज कैबिनेट बैठक का भी आयोजन किया जाता है। इस कैबिनेट बैठक में घरेलू मोर्चे पर आर्थिक राहत किस तरीके से लोगों को दिया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। मंत्रालय और कामकाज की समीक्षा की जानी है। चुनावी जीत के बाद पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक है ये, इसलिए भी ये बेहद है। खासतौर पर जिस तरीके से बंगाल में चुनावी जीत मिली उसके बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होनी है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, देखिए आज ये महा बैठक का दिन है। कितने बजे बैठक का आयोजन होना है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? स्तुति। बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश दौरे से लौटे हैं और ऐसे में सेवा तीर्थ में जो है 4:30 बजे जो है ये बैठक होनी है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार जो है वो सभी मौजूद रहेंगे क्योंकि देश इस समय जैसे वैश्विक संकट के चलते जो ऊर्जा संकट से
कहीं ना कहीं जूझ रहा है, उसको लेकर आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी, दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे, यानी कुछ अहम फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये निर्देश दिया गया है कि जो सभी राज्य के मंत्री हैं और जो स्वतंत्र प्रभार है और केंद्रीय मंत्री हैं वो दिल्ली में ही रहेंगे, और ऐसे में उनको जो सेवा तीर्थ में 4:30 बजे जो बैठक होगी उसमें शामिल होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की जो है अध्यक्षता करेंगे। हालांकि और ऐसे में ये भी देखना होगा क्योंकि कि क्या जिस तरह से हम अगर ऊर्जा संकट की बात करें, पेट्रोल डीजल की जो दाम तो बढ़ी रही है और दिक्कत जो है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं तो इसको लेकर और आगे क्या रणनीति जो है बना सकते हैं और क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, स्तुति क्या उम्मीद जताई जाए, क्या संभावनाएं लग रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जब देश में वापस लौटे हैं आज महामंथन किया जाएगा? चर्चा इस बात को लेकर भी कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाई जाए, इसमें गिरावट लाई जाए, क्या राहत की भी उम्मीद जताई जा रही है? स्तुति आप बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो अभी तक ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विदेश दौरे से लौटे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बड़ा जो फैसला है वो ले सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा संकट, अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, जिसकी जो कमी देखी जा रही है, जिसके दाम बढ़े हैं, उस पर कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकलता नजर आएगा। क्योंकि अगर बात करें तो जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है, तो ऐसे में क्या नया रास्ता जो है वो सरकार की तरफ से निकाला जाएगा? क्या किसी और देश से जो है पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है उसको लेकर कोई MOU साइन हुआ है? तो ये सब देखना होगा कि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे जब बैठक करेंगे तो क्या अहम फैसले लेते हैं, और मंत्रिमंडल को जो बताया गया, बुलाया गया, इसमें जो बैठक होगी उनको क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं? यहाँ पे ये भी देखना होगा, वर्क फ्रॉम होम को लेकर लगातार अपील तो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उसका कुछ खासा असर आपको है ना जमीन पर नजर नहीं आ रहा होगा। क्या उम्मीद ये भी जताई जाए कि वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी कोई ऐलान हो सकता है? क्योंकि आज बेहद अहम बैठक है, आपको किसी भी इस क्रूशियल कंडीशन में एक उपाय लाना होगा, एक ऑप्शन लाना होगा जिससे लोगों को राहत भी मिले और आपके जो सोर्सेज हैं वो भी सुरक्षित रहे। स्तुति को लेकर प्रधानमंत्री जी की अपील थी। हालांकि कई राज्यों में जो है 1 या 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम रखा भी गया है, लेकिन उसका असर जो है वो खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है, तो विभागों को और मंत्रालयों को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम के साथ और तमाम ऐसे निर्देश हैं जो देशवासियों को दिए जा सकते हैं, और इस पर कहीं ना कहीं जिसका असर देखने को मिले, लोग अपील के बाद भी उतना असर नहीं देखने को मिला, कैसे उनको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि अगर हम ऊर्जा संकट की बात कर रहे हैं तो देश ऊर्जा संकट से जो है फिलहाल जूझता नजर आ रहा है, और ये पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की जो क्राइसिस है वो देखने को श्रुति साफ तौर पर मिल सकती है। तो ऐसे में क्या बड़े फैसले जो है लिए जाएंगे, क्या समाधान निकालना होगा? क्योंकि ये पहली जो बैठक है, अगर पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो मंत्रिमंडल की जो हो रही है जिसमें स्वतंत्र प्रभार जो है वो भी सभी मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले जो है वो निकल के आ सकते हैं। हालांकि कुछ समाधान जो है वो भी निकलते सामने आ सकते हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या कुछ फैसले लिए जाते इस महा बैठक में। बहुत शुक्रिया स्तुति आपका।